हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और कई नदियां उफान पर आ गईं। इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि राज्य में भारी बारिश जारी है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, पुल बह गए, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा और नदियों का जल स्तर बढ़ गया। एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के एक गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। घटना रविवार देर रात जादौन गांव में हुई। सोलन संभागीय आयुक्त डीसी मनमोहन शर्मा ने कहा कि 2 घर और एक गौशाला बह गए और 6 लोगों को बचाया गया। सोलन के पुलिस अधीक्षक एसपी गौरव ने बताया कि मृतक लोगों की पहचान हरनाम 38, कमल किशोर 35, हेमलता 34, राहुल 14, नेहा 12, गोलू 8 और रक्षा 12 के रूप में की गई है। सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला में भारी बारिश के बीच समरहिल इलाके में एक शिव मंदिर ढह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 लोग मंदिर में पूजा करने आए थे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में शामिल थी। शिमला में एक पेड़ उखड़कर एक वाहन पर गिरने से एक निजी बस का कंडक्टर घायल हो गया। सोलन जिले की बलेरा पंचायत में भूस्खलन में एक अस्थायी घर ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। सोलन के डीसी मनमोहन शर्मा ने कहा कि रामशहर तहसील के बनाल गांव में भूस्खलन में एक और महिला की मौत हो गई। हमीरपुर में उपायुक्त ने कहा कि जिले में लगातार बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि वे खराब मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। मंडी जिले की सेघली पंचायत में रविवार देर रात भूस्खलन से 2 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा 3 लोगों को बचाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 14 अगस्त सोमवार तक बंद रहेंगे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में अधिकतम 236, शिमला में 59 और बिलासपुर जिले में 40 सहित कुल 621 सड़कें वाहन यातायात के लिए बंद हैं। अधिकारियों ने कहा कि शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग का एक प्रमुख हिस्सा पिछले 2 हफ्तों में बार-बार होने वाले भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने हमीरपुर जिले के सभी हिस्सों में तबाही मचा दी है, जिससे ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों में उफान आ गया है। अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित वे क्षेत्र हैं जहां मान और कुनाह के नाले स्थित हैं। बारिश और भूस्खलन से हमीरपुर के सभी हिस्सों में फसलों, उपजाऊ भूमि और आधिकारिक और निजी भवनों को व्यापक नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों को बाहर न निकलने और ब्यास नदी के किनारे और नालों के पास जाने से बचने की चेतावनी दी है। आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा कि 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से पहाड़ी राज्य को अब तक 7020 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 257 लोगों की मौत हो गई है। मौसम कार्यालय ने 14 से 17 अगस्त तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की पीली चेतावनी जारी की है और 19 अगस्त तक राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। टिहरी में कुंजापुरी बगड़धार के पास भूस्खलन के कारण ऋषिकेश चंबा परिणाम स्वरूप निवासियों को अपने घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कोटद्वार में भारी वर्षा के कारण हो नदी और मालन सुखरौ नदी में जल स्तर बढ़ गया और उनके किनारे स्थित कई घर बह गए। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है।
मौसम विभाग की ओर से देहरादून और नैनीताल समेत राज्य के 6 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्य लगातार मानसूनी बारिश से जूझ रहा है, जिससे 60 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग लापता हो गए हैं, जबकि सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। 2 दिनों के लिए टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार जिले में ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट अधिकारियों ने कहा, सरकार ने अपने जिलाधिकारियों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सहायता के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया है। देहरादून और चंपावत में अधिकारियों ने सोमवार को दोनों जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। इस बीच चारधाम यात्रा सोमवार को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दी गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मंदिरों तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग टूट गए। आगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें